आज का लेक्चर बेस्ड है पीरियोडिक टेबल के अंदर जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ग्रेटर होता है, हैवियर एलिमेंट, उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो देखिए, तो इसके लिए आपको एक टेबल याद करनी। ये लिख लो डिजिट, नेम, और ये होता है एब्रीविएशन। ये याद रखना है। देखो, डिजिट आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक लेना है। इसको कहते हैं निल, इसको बाई, इसको कहते हैं अन, इसको बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वेड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेट, ये ऑक्ट, और इसको कहते हैं ENN। अब इनका पहला पहला आप नाम चुरा लीजिए। तो NUBTQPHSOE, ये टेबल आपको याद रखनी है। बस इसी से सारे नाम आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपसे किसी ने पूछा कि बताइए इसका नॉमेनक्लेचर करिए, तो 1 का मतलब होता है अन, 0 होता है निल, फिर 1 का मतलब होता है अन, सबके आगे IUN जोड़ दीजिए, तो इसका नाम हो जाएगा, ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया है। और सिंबल लिखना हो तो ये UN और U है, ये इसका सिंबल है। मान लो किसी ने आपसे कहा इसका बताइए नॉमेनक्लेचर करिए, तो 1 का मतलब क्या है, अन, फिर दूसरे 1 का मतलब अन, और 3 का मतलब ट्राई। अगर किसी में ऑलरेडी आई आ जाए, बाई, ट्राई, तो लास्ट में IUM ऐड नहीं करते हैं, UM ऐड करते हैं अगर आई पहले से है। तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। और सिंबल क्या होगा, UUT, ये सिंबल हो गया। एक और ले लेते हैं आपके लिए, बहुत है बस, 120। 1 को बोलते हैं क्या, अन, 2 का मतलब बाई, 0 क्या है, निल, और आगे IUM ऐड कर दो, तो ये इसका नाम हो जाएगा, लिख लीजिएगा, और सिंबल हो जाएगा। तो टेबल याद कर लो तो 1 मिनट में आप सारे नाम लिख लोगे इसकी। देखिए, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट कौन से ब्लॉक में, कौन से ग्रुप में, और कौन से पीरियड के अंदर, ग्रुप के अंदर और ब्लॉक के अंदर मिलता है, ये हम देखेंगे। तो हम इसके लिए इसे कैटेगराइज कर रहे हैं। सबसे पहले लेंगे हम S ब्लॉक, फिर लेंगे हम P ब्लॉक, दो ब्लॉक करके इसे चेक करेंगे। तो देखो, S ब्लॉक में क्या होता है, देखिए, जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11, तो सबसे पहला स्टेप होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन करना। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया। अगर एंड में आपको S दिखाई दे जाए तो आप याद कर लो ये तरीका, PUBG गेम देखा था ना आपने, खूब प्रचलित हुआ था, PBG, PUBG। जो आगे लिखा रहता है वो पीरियड है, जो बीच में लिखा है वो ब्लॉक है, और ऊपर जो लिखा है वो ग्रुप है। तो एस ब्लॉक में सबसे आसान तरीका है देखने का कि बाहर वाले शेल को देख लो और ये PUBG लगा दो इसमें। तो आंसर हो गया, सोडियम का जो पीरियड है, ब्लॉक है, और जो ग्रुप है वो आपको मालूम पड़ गया, पीरियड 3rd, एस ब्लॉक है, और फर्स्ट जो ऊपर लिखा है वो ग्रुप। आ गया समझ। एक और ले लेते हैं। मान लो कैल्शियम का पेपर में एटॉमिक नंबर दे दिए, आपने कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2।
अब लास्ट में जैसे ही आपने एस देखा, समझ गए आप ये एस ब्लॉक का मेंबर है, तो कुछ नहीं करना, बस पबजी लगा दो, पबजी। तो बताओ पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक। पीरियड कितना है? 4th। ब्लॉक, ग्रुप कौन सा है? एस, सॉरी ब्लॉक, और ग्रुप कौन सा है? 2nd। ये देखिए ब्लॉक कौन सा है ना, ब्लॉक है एस। तो बहुत आसान है एस ब्लॉक में लिखना। अब हम आपको पी ब्लॉक के बारे में बताते हैं। जैसे मान लो आपने फास्फोरस ले ली, कॉन्फ़िगरेशन कर दो, पहला स्टेप है कॉन्फ़िगरेशन। ये आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन कर दिया 15। अब लास्ट में देखो पी आ रहा है ना, तो आप समझ गए ये पी ब्लॉक का मेंबर है। तो जो आगे लिखा हुआ है, दो चीज तो सेम रहती है सब में, पहले वाला पीरियड, दूसरा वाला ब्लॉक। पबजी जी बदल जाता है। तो इसमें ब्लॉक में, पी ब्लॉक में ग्रुप देखने का तरीका है कि 12 में ऐड कर दो जो लास्ट वाले इसमें पी वाले में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो आंसर आ गया इसका 15th ग्रुप होगा। फिर देख लो, मान लो आपने ले लिया क्लोरीन 70, कॉन्फ़िगरेशन कर दो, तो कॉन्फ़िगरेशन करके लास्ट में देख लो ये आ रहा है, चेक कर लो, SE1S2 2S2 करके ये आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में पी आ रहा है, समझ गए पी ब्लॉक का मेंबर है। तो दो चीज तो आपको मालूम है, कौन सी? पीरियड 3rd है और ब्लॉक पी। ग्रुप देखने की स्टाइल हर ब्लॉक में बदल जाती है। ग्रुप कैसे देखते हैं? पी ब्लॉक में 12 में ऐड कर दो जो लास्ट में आ रहा है, तो आंसर है 17th ग्रुप आ गया। हो गया एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, लिख लो। देखिए अब हमने एस और पी पढ़ लिया है, अब हम डी एंड एफ पढ़ रहे हैं। तो उसका भी तरीका कुछ कुछ ऐसे ही है। डी ब्लॉक और ये है एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होता है, जैसे मान लो आपने टाइटेनियम ले लिया 20, कॉन्फ़िगरेशन करो, तो कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 18 तक कोई एक्सेप्शन नहीं। फिर करोगे तो आएगा 4s2 3d, कितने बचे यहां? 2। तो ये हो गया साहब 22 का कॉन्फ़िगरेशन। लास्ट में डी आ रहा है, तो आप समझ गए ये डी ब्लॉक का मेंबर। तो ब्लॉक तो मालूम पड़ गया डी, है ना। अब आपको मालूम है डी ब्लॉक में एक खासियत होती है, लास्ट में डी आ जाए, ये तो मालूम पड़ गया डी ब्लॉक का मेंबर। इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, तो ये हो जाए, ये होता है डी ब्लॉक में, लास्ट से पहले वाला डी ब्लॉक में एंटर करता है। तो लास्ट में जो ये लिखा है, ये क्या कहलाता है? पीरियड। बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो पीरियड जो है वो देखा जाता है लास्ट शेल, और ग्रुप निकालने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ग्रुप का क्या तरीका है? जो लास्ट में, इसे n मान लो, 4 हो तो 3 क्या हो जाएगा? n-1। तो लास्ट वाला जो शेल है s और उससे पहले वाला d, इनके इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो, तो ग्रुप होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ns शेल, ये वाला, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन n-1d शेल। तो लास्ट के ये दो दिखाई दे रहे हैं, n और n-1, ये दोनों ऐड कर दो, तो मालूम पड़ गया साहब ग्रुप इसका 4th है। कहो तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, टाइटेनियम के बाद हमने ले लिया आयरन, कॉन्फ़िगरेशन कर दो। तो कॉन्फ़िगरेशन में समय खराब नहीं करना है, आर्गन तक तो 18 होता है, लिख लो। फिर क्या आएगा? फिर आएगा 4s2 20। अब जितने बचे वो डी में डाल दो। अब इसके लास्ट में डी आ रहा है, तो ब्लॉक मालूम पड़ गया आपको, डी ब्लॉक। तुरंत इन दोनों को इंटरचेंज कर दो। डी ब्लॉक में क्या होता है? लास्ट से पहले वाला डी ब्लॉक में एंटर करता है।
अब बताओ जो n है ना, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 4, जो लास्ट में लिखी है, ये पीरियड हो जाता है। और कलाकारी थी ग्रुप निकालने। तो ग्रुप में क्या करते हैं, अभी हमने बताया लास्ट में जो ns आ रहा है उसके इलेक्ट्रॉन, और उससे पहले जो d आ रहा है n-1, इन दोनों को ऐड कर लो तो आपका आंसर आ गया, ये 8th ग्रुप में मिलेगा। क्लियर हो गया आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट लिख लें, है ना। तो ये देखिए जो 58 से लेकर एटॉमिक नंबर 71 है, ये लेंथेनाइड है, और 90 से लेके 103 ये एक्टिनाइड है। तो ये ध्यान रखिए दोनों का ग्रुप सेम होता है, थर्ड ग्रुप, ये भी थर्ड ग्रुप दोनों का सेम है, लेकिन पीरियड जो होता है वो इसका 6 होता, इसका 7 होता, सारे एलिमेंट का। मान लो पेपर में कोई एक एलिमेंट X दे दिया और उसका एटॉमिक नंबर 101 दे दिया, तो बताओ इस रेंज में आ रहा, तो उसका आंसर हो जाएगा, इसका ग्रुप थर्ड है और 7th पीरियड। और तुम्हें मालूम है लेंथेनाइड और एक्टिनाइड ये रेंज जो है ये F ब्लॉक तो कहलाता। तो ध्यान रख लो इनका दोनों का, आपको मालूम पड़ गया ब्लॉक कौन सा है, पीरियड कौन सा, ये कौन सा है। जैसे मान लो कोई एलिमेंट Y दिया है और वो प्रोमीथियम है, मान लो उसका 61 होता है, तो बताओ इसका क्या होगा। तो बताओ 58 से 71 के बीच में आ रहा है 61, तो आप लिख दो ये वाली बात, ये थर्ड ग्रुप होगा और 6th पीरियड होगा और F ब्लॉक तो है ही। तो ये ध्यान रख लो ये दोनों रेंज, ये लेंथेनाइड की, एक्टिनाइड की, इन सब का जो भी एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं इसका ग्रुप और पीरियड फिक्स है, यही होगा। तो ये F ब्लॉक था। तो मुझे लगता है आपको पूरा ज्ञान हो गया होगा, है ना। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको क्या पढ़ाया था, ये बताया था इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं जो 100 से ज्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट होते हैं। अब आपको ये बता दिया कि पीरियड, ब्लॉक और ग्रुप कैसे देखा जाता है किसी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो एकदम अगर लेक्चर क्लियर हो गया होगा तो आप इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी करिएगा, जिससे हम आगे वीडियो नए नए बनाएं और वो आपके पास पहुंच सके।